हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंटरमीडिएट का चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसका अपना पहला टॉपिक था कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, यानी सामतत्व और असामतत्व। तो मैंने आपको सामतत्व और असामतत्व क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं उसका मैथमेटिकल तरीका बताया था। साथ ही ज्योमेट्रिकली भी मैंने आपको समझाया था कि सामतत्व असामतत्व क्या होता है, और साथ एक उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको सामतत्व असामतत्व ज्ञात करने का तरीका समझाया था। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में सामतत्व और असामतत्व यानी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर आधारित कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को समझाने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरी वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही जिन्होंने अभी तक बेल आइकन ना दबाया हो वहां बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको आराम से मिल सके। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिससे आप और अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझ सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आपका फंक्शन ऑफ एक्स दिया है आपको sin 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और साथ में 0 जब x इक्वल टू 0 हो। आपको फंक्शन ऑफ x की दो वैल्यू दे रखी हैं। पहली वैल्यू कहती है कि sin 1/x है कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और दूसरी वैल्यू 0 है जब x का मान 0 हो। और आपको ये जांच क्या दिखाना है, क्या जांचना है कि जांच करो x बराबर 0 पर दिया फलन fx सतत है या असतत है। आपको ये जांच करके बताना है। क्या बताना है कि दिया गया फलन fx सतत है या असतत है। बिंदु आपको दिया है जिस पर हमें दिखाना है x बराबर 0। तो याद करिए, जब मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पता करनी हो तो सबसे पहले आपको RHL ज्ञात करना है, फिर आपको LHL ज्ञात करना है, और फिर फंक्शन ऑफ जिस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, अगर 0 पर बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम कह सकते हैं आपका दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस यानी सतत है, और अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो हम कहेंगे आपका दिया गया फलन फंक्शन ऑफ एक्स उस पॉइंट पर असतत है। तो चलो जांचते हैं किस पॉइंट पर बात करनी है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर अगर हम 0 पर बात करेंगे तो x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x की बात करें तो चूंकि फंक्शन ऑफ x कितना है, फंक्शन ऑफ x का मान x बराबर 0 पर आपको पता है 0 है। x बराबर 0 पर हमें पता है फंक्शन ऑफ x के दो मान हैं। पहला मान कब, जब x 0 नहीं है, और दूसरा मान कब, जब x का मान 0 है। तो हम बात कर रहे हैं x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x आपको क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ x का मान 0 है कब, जब x बराबर 0 है। इसमें हम x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखूं तो फंक्शन ऑफ 0 कितना होगा, 0 ही होगा, क्योंकि RHS में x नहीं है। फंक्शन ऑफ x का मान उस स्थिति में 0 है। तो जब यहाँ x बराबर 0 रखूंगा तो दोनों ओर LHS में भी RHS में भी, तो LHS में भी तो x की जगह 0 आ गया, पर RHS में x नहीं है तो वहां कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब बात करते हैं RHL में। RHL को क्या बोलते थे, राइट हैंड लिमिट, यानी दायां पक्ष सीमा। और क्या होता था, कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर बात कर रहे हैं तो 0 प्लस फॉर्मूला बताया था। अगर a पॉइंट पर बात करते थे तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और जब यहां 0 पर बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 प्लस। अगली लाइन में बात करें तो लिमिट x 0 प्लस की जगह कितना, s टेंड्स टू 0 हो जाता था,
और साथ ही जो हमारा फंक्शन है वहां जो x होता था वो हटकर उसकी जगह नया जो पॉइंट आता था वो क्या जाता था x के प्लेस पर, यहाँ क्या 0 प्लस नया वेरिएबल क्या चुना h, तो हम यहाँ x के प्लेस पर लिख देंगे 0 प्लस h। तो इस तरह से हमने क्या याद कर लिया, हमने अपना RHL याद करने के लिए RHL के फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब हम यहाँ रखते हैं फंक्शन ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू। तो जरा यहाँ देखिए, हमें पता है फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x का मान 0 प्लस h है। x का मान कितना है 0 प्लस h, x का मान 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस h का मतलब ये हुआ x का मान 0 प्लस यानी 0 में कुछ जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है h, तो इसका मतलब x का मान क्या नहीं है 0 नहीं है, x का मान कितना है 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा है, यानी 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो कौन सा फंक्शन चुना जाएगा, क्योंकि fx के हमें दो वैल्यू दे रखी हैं, एक sin 1/x और एक 0। sin 1/x कब है, जब x का मान 0 नहीं है। तो हमसे यहाँ क्या कह रहा है 0 प्लस h है, 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। तो कौन सा वाला फंक्शन चुना जाएगा, अपना पहला वाला फंक्शन, कितना sin 1/x, और x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 0 प्लस h। तो यहाँ अपना फंक्शन आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 sin कितना 1/x के प्लेस पर कितना रखा हमने 0 प्लस h, कितना रख दिया sin 1/0 प्लस h। और इसे सॉल्व करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको हटाता हूं मैं, और बात करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहां आ जाता है sin 1/h, क्योंकि 0 प्लस h का मतलब कितना आ जाएगा आपका h। अगला काम हम RHL की बात कर रहे हैं, जब s टेंड्स टू 0 बनाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा sin 1/0 यानी sin इनफाइनाइट। और आप जानते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया है, साइन के एंगल में यानी थीटा जो हो वो कुछ भी हो, बट वैल्यू जो वेरिएट होती है वो साइन में कितनी होती है -1 से +1 के बीच होती है। यानी इसका मान जो होगा साइन साइन अनंत का वो कितना होगा -1 तथा 1 के मध्य होगा। किस किस के बीच होगा, -1 और 1 के मध्य। यानी हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं -1, 1 किसके अंदर, ओपन इंटरवल में, यानी ओपन इंटरवल में कितना -1 और 1। तो अभी आपने देखा RHL की वैल्यू कितनी आई, -1 और -1 से बड़ी और 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी, यानी ये हमारी वैल्यू कैसी है, निश्चित है अनिश्चित है। हम कह सकते हैं वैल्यू कैसी आ रही है, अनिश्चित आ रही है। क्यों नहीं कह सकते हम निश्चित है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू हमें नहीं प्राप्त हो रही, जबकि हमने जब फंक्शन ऑफ 0 निकाला था तो फिक्स वैल्यू थी जिसकी वैल्यू थी 0, निश्चित वैल्यू मिल रही थी, परंतु यहाँ कैसी मिल रही है, अनिश्चित वैल्यू। तो जबकि हमारी डेफिनेशन क्या थी, कंटिन्यूटी होने के लिए RHL = LHL = फंक्शन ऑफ A। यहाँ बात करें फंक्शन ऑफ 0 और RHL ही बराबर नहीं है, फंक्शन ऑफ 0 और RHL ही आपस में बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो LHL निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां लिख सकते हैं, यहां RHL इज नॉट इक्वल टू, किसके नॉट इक्वल टू, फंक्शन ऑफ 0 के। RHL इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, इसलिए दिया फलन x बराबर 0 पर कैसा होगा, असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूअस या असतत होगा। तो इस तरह से हमने जांचा, ठीक है। आप चाहते RHL के प्लेस पर LHL भी पहले निकाल सकते थे, या आप चाहते फंक्शन ऑफ 0 ना निकालते, RHL LHL निकाल के दिखा सकते थे। तो हमने ये देखा कि कैसे हम अपनी वैल्यू को, जो अपना फंक्शन दे रखा है, हम उसको कैसे किसी बिंदु पर जांचें कि वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अभी कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझने का प्रयास करते हैं। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल्स में अपना अगला एग्जांपल है फंक्शन ऑफ x। वो 3 वैल्यू यानी 3 पार्ट में डिवाइड वैल्यू में दे रखा है, कितना, पहली वैल्यू 2x, सेकंड वैल्यू 0 और थर्ड वैल्यू 4x। जो पहली वैल्यू 2x है वो कब है,
जब x इज लेस देन 0 यानी x का मान जब 0 से छोटा है उस स्थिति में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2x होगी। दूसरी बात, फंक्शन ऑफ x का मान 0 होगा कब? जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। अगला काम करें, फंक्शन ऑफ x का मान कब? जब 4x हो। कब है 4x? जब x का मान 1 से बड़ा है यानी x इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से आपको फंक्शन ऑफ x की 3 वैल्यू दे रखी हैं और हमसे बोला है कि fx के सभी वास्तविक, सतत और असतत बिंदुओं को ज्ञात करो। तो वास्तविक वैल्यू कहां तक होती है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो हमें फंक्शन ऑफ x के हर बिंदु को देखना है कि किस माइनस अनंत से अनंत तक के ऐसे कौन से बिंदु हैं जिस पर फंक्शन सतत होगा और जिस पर फंक्शन असतत होगा। तो एक एक करके हम सभी बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x की बात करें तो हम अगर इस पर सर्च करें तो जो फंक्शन ऑफ x का मान है किन बिंदुओं पर मूवमेंट में दे रखा है। अगर हम देखें x का मान जब 0 से छोटा है तब दिया है फंक्शन ऑफ x का मान, और जब 0 से बड़ा है और बराबर है तब दिया है। तो एक हम बात करेंगे 0 पर, क्योंकि 0 पर वैल्यू हमें दे रखी है। जब 0 से छोटी है तब भी दे रखी है फंक्शन ऑफ x की, और 0 से बड़ी है तब भी दे रखी है, और साथ ही जब 0 है तब भी दे रखी है। तो हम बात करेंगे एक तो x बराबर 0 पर हम दिखाएंगे कि सतत है कि असतत है। फिर हम बात करेंगे 1 पर भी दे रखी है। आप देखिए 1 पर भी उसने दे रखी है कितनी? 1 से बराबर है, 1 से छोटी है या 1 से बड़ा है, तब भी आपको फंक्शन ऑफ x का मान दे रखा है। तो अभी हम बात करेंगे कि x बराबर 1 पर सतत है कि असतत है। तो दो बिंदु आ गए, एक 0 और एक 1। फिर बात करेंगे कि 0 से जो छोटे बिंदु हैं यानी माइनस अनंत तक, 0 से छोटे सभी बिंदुओं पर फंक्शन ऑफ x क्या होगा। साथ ही बात करेंगे 1 से बड़े जो बिंदु हैं अनंत तक, उन पर फंक्शन ऑफ x सतत होगा या असतत होगा, क्योंकि उसने सभी बिंदुओं की बात करी। और फिर साथ ही हम देखेंगे 0 और 1 के बीच में जो बिंदु हैं उन पर फंक्शन ऑफ x कैसा होगा। यानी हमें 5 डिफरेंट पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं कि हमारा फंक्शन सतत होगा या असतत होगा। पहला बात करें 0 पर, फिर बात करेंगे 1 पर, फिर बात करेंगे 0 से छोटे बिंदुओं पर, फिर बात करेंगे 0 और 1 के बीच के बिंदुओं पर, और फिर उसके बाद 1 से बड़े बिंदुओं पर, कहां तक? इनफाइनाइट तक के। तो एक एक करके हम हर एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं x बराबर 0 पर। किस पर बात करने चलते हैं? x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x सतत है या असतत है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं RHL। RHL कैसे निकालते हैं आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, अभी लास्ट सवाल में मैंने आपको बताया। अगला काम लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां जाएगा 0 प्लस h। इस पर वैल्यू देखेंगे तो हमें क्लियर दिख रहा है कि x का मान कितना है? 0 प्लस h। x के प्लेस पर कितना आ रहा है? 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 प्लस यानी 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े में तब फंक्शन कौन सा है? यहां देखें ये पहली वाली जो वैल्यू है ये कब है? जब x का मान 0 से छोटा है। दूसरी वाली वैल्यू कब है? जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ हमारा क्या है? x का मान 0 से बड़ा, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ x उस स्थिति में कितना होगा? 0 होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? हमारा फंक्शन पता चल गया। जब फंक्शन ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? x का मान 0 प्लस h यानी x का मान 0 से बड़ा, और x का मान 0 से बड़ा सेकंड वैल्यू है, यानी फंक्शन ऑफ x का मान उस स्थिति में कितना है? 0। और जब x फंक्शन ऑफ x का मान 0 और यहां रखूं मैं 0 प्लस h, तब भी कितना रहने वाला है? 0। ओवरऑल यहां h नहीं है, लिमिट लगाएंगे भी तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमने किसका मान पता कर लिया? RHL का। किसका मान ज्ञात कर लिया हमने? RHL का। अभी हम बात करेंगे अपनी अगली वैल्यू किसकी? LHL की। यहां से निकालो LHL का अपना फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब RHL था तो 0 प्लस, LHL है तो 0 माइनस, और यहाँ फंक्शन ऑफ x। अगला काम लिमिट h टेंड्स टू 0 आता है और साथ ही कितना? 0 माइनस h। कितना? 0 माइनस h। जब यहाँ प्लस था तो 0 प्लस आया, माइनस है तो 0
माइनस आएगा, यानी 0 माइनस एच। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू चुनी जाएगी। तो यहाँ क्लियर है, x का मान 0 माइनस एच है, यानी 0 माइनस एच का मतलब x का मान 0 से छोटा। तो x का मान 0 से छोटा कौन सा वाला चुना जाएगा? फंक्शन ऑफ x का मान 2x होगा। क्या होगा? फंक्शन ऑफ x का मान 2x, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है तब फंक्शन ऑफ x 2x होगा। तो यहाँ 0 माइनस एच है, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे इसमें? 0 माइनस एच तो रखते हैं और LHL का मान ज्ञात करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना आ जाएगा? फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच के प्लेस पर 2x और x के प्लेस पर कितना? 0 माइनस एच, यानी 2 और ब्रैकेट में 0 माइनस एच। अभी मैं h बराबर 0 रख दूं तो आपके पास आएगा, या अगले स्टेप में रखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बचता है माइनस 2h और h टेंड्स टू जब 0 लगाएंगे तो माइनस 2 इंटू 0, यानी फाइनली कितना? 0। तो आपने देखा LHL की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। RHL भी कितना था? 0। इट मींस ये दोनों तो बराबर हैं। अभी हमारा रह गया फंक्शन ऑफ 0। तो x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x कितना है? देखिए x बराबर 0 कहाँ है? x बराबर 0 ये सेकंड वाली बात है। x का मान जब 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, तो हम तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x कितना है? फंक्शन ऑफ x 0 है। और जब इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो कितना? 0 ही रहेगा, क्योंकि बराबर में x नहीं है। तो आप क्या देखते हैं? RHL निकाला, LHL निकाला, फंक्शन ऑफ 0 निकाला। तीनों स्थितियों में आपकी वैल्यू कैसी आती है? बराबर। यानी यहां RHL हो चाहे LHL हो चाहे फंक्शन ऑफ 0 हो, और सब वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। तो हम कह सकते हैं कि दिया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। कैसा होगा? सांतत्य होगा, यानी कंटिन्यूटी रखता है, यानी कंटिन्यूअस होगा। अब हम बात करते हैं बिंदु 1 पर। किस पर बात कर रहे हैं? x बराबर 1 पर। सबसे पहले वही RHL निकालते हैं। RHL की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, a पर निकालते थे तो a प्लस होता था, 1 पर निकाल रहे हैं तो क्या होगा? 1 प्लस होगा। अगली लाइन क्या आने वाली है? लिमिट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ फंक्शन में कितना? x के प्लेस पर 1 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस और नया कितना आया? h। तो h टेंड्स टू 0 लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h। अब हम वैल्यू बात करते हैं क्या होगी। तो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है फंक्शन ऑफ x चेंज होकर कितना आ गया? फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, यानी x के प्लेस पर आएगा 1 प्लस h, यानी x का मान कितना? 1 प्लस h। तो यहाँ हम चेक करते हैं x का मान 1 प्लस h का मतलब क्या है? x का मान 1 प्लस h का मतलब क्या? x का मान 1 से बड़ा है। भैया देखिए 1 प्लस h का मतलब 1 में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो 1 में जब जोड़ा जाएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा वाला रहा? x का मान 1 से बड़ा, तो इसका मतलब हमारा थर्ड फंक्शन आएगा। कितना? 4x। कितना आने वाला है? 4x। और x के स्थान पर कितना है? 1 प्लस h, तो हम यहां रख देते हैं 1 प्लस h। अगला काम, h की जगह 0 लगाते हैं, तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 और सॉल्व करेंगे 4। तो इस तरह से अपना RHL की वैल्यू कितनी आ गई? RHL की वैल्यू आ गई अपनी 4। अब बात करते हैं x बराबर 1 पर LHL। LHL का क्या फॉर्मूला होगा? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, कितना होगा? x टेंड्स टू a माइनस, क्योंकि पहले a नहीं, a का मतलब क्या ले रहे हैं हम? 1, तो 1 माइनस, क्योंकि x बराबर a नहीं अपना 1 हो गया, तो 1 माइनस। अगली लाइन क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां आ जाएगा 1 माइनस h। कितना आ गया? 1 माइनस। x के प्लेस पर कितना आया? x के प्लेस पर आया 1 माइनस h। इसका मतलब क्या हुआ? x का मान 1 माइनस h का मतलब x का मान 1 से छोटा है। 1 माइनस मतलब 1 से कम हो रहा है, तो इट मींस हम कह सकते हैं x का मान 1 से छोटा है। अब x का मान 1 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन होगा? आप देखिए x का मान यहाँ तो 1 से बड़ा था और यहाँ 1 से छोटा है। देखिए छोटा भी है बराबर भी है, तो यहाँ हम छोटे के लिए बात कर रहे हैं, तो
तो x का मान 1 से छोटा है, तो कौन सा फंक्शन ऑफ x है? 0। तो अभी हम फंक्शन ऑफ x क्या लेने वाले हैं? 0 लेने वाले हैं। फंक्शन ऑफ x कितना होगा? 0 होगा। और साथ में x के स्थान पर कितना? 1 माइनस h यहाँ नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ कितना रहेगा? 0। और जब h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो फाइनली हमें वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। तो इस तरह से हमने देखा अपना LHL कितना आया? LHL आया अपना 0। कितना आया LHL? 0 आया। और जबकि RHL कितना था? 4। तो आपने क्या देखा यहाँ? RHL इज नॉट इक्वल किसके है? LHL के। यानी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है LHL लिमिट के। और जब यही दो बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं दिया फलन x बराबर 1 पर असतत यानी असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अभी हमने किन दो बिंदुओं की बात करी जो हमें यहाँ पर वैल्यू पर हमें पता चल रहा था? हमें 0 पर पता चल रहा था, तो 0 पर हमने देखा कि सतत है क्या सतत है, तो पता चला कि 0 पर सतत है। और दूसरा बिंदु यहाँ 1 दिख रहा था तो 1 पर जांचा कि असतत है। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि इसने सभी बोला है कि सभी वास्तविक सतत और असतत बिंदुओं को ज्ञात करो, तो fx के सभी असतत और सतत बिंदुओं को ज्ञात करो। तो हमें ये तो पता चल गया 0 और 1 पर है, पर 1 से बड़े बिंदुओं पर क्या स्थिति है और 0 से छोटे बिंदुओं पर क्या स्थिति है, साथ ही 0 और 1 के बीच में जो बिंदु है उन पर क्या स्थिति है। तो हम इन बिंदुओं पर और डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं बात करता हूं जब x का मान 0 से छोटा है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब x का मान 0 से छोटा हो, तो हमने कोई बिंदु लिया a का मतलब 0 से कोई छोटी वैल्यू हमने चुनी। अभी हम इस पर सर्च करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं RHL की। इसकी बात करते हैं RHL की। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अगला काम x को हटाकर लिख देंगे h और a प्लस को हटाकर 0 फॉर्मूले के हिसाब से, और यहां आ जाएगा a प्लस h। कितना आ जाएगा? a प्लस h। अब हम बात करेंगे ये फंक्शन में कितना होगा। अभी आपको समझाया था जो फंक्शन ऑफ x था उसकी 3 वैल्यू थी, 2x, 0 और 4x। 2x कब थी? जब x इज लेस देन 0 हो। तो अब हम बात करें x का मान कितना हो गया है? x का मान है a प्लस h। x का मान कितना है? a प्लस h। इट मीन्स क्या हुआ? a का मतलब यहाँ कितने है? 0 से छोटा। a का मतलब यहाँ किससे है? 0 से छोटा। अब 0 से छोटी वैल्यू में बात करनी है, तो 0 से छोटा कहाँ है? पहली वैल्यू है, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो और 1 या 1 से छोटा हो। जबकि यहाँ पहली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है फंक्शन ऑफ x की? जब x का मान 0 से छोटा हो। तो हमारा a पहले से ही पता है कि 0 से छोटा है, उसमें h जोड़ेंगे तो h बहुत माइनर वैल्यू है, क्योंकि हम कहते आ रहे हैं h टेंड्स टू 0। इट मींस जब कोई छोटी वैल्यू जो 0 से छोटी है उसमें h जोड़ेंगे तो नगण्य, h बहुत बड़ा नहीं है। तो हमारा कौन सा फंक्शन आएगा? यही पहला फंक्शन जिसका नाम है 2x। तो यहां हम क्या करेंगे? फंक्शन ऑफ a प्लस h की जगह पर कितना आ जाएगा? 2x और x के स्थान पर कितना? a प्लस h, यानी 2a प्लस h। अगला काम h टेंड्स टू 0 लगा दें, तो h टेंड्स टू 0 लगाने पर यहाँ आ जाएगा a प्लस 0। फाइनली आपके पास आ गया 2a। तो आपने देखा RHL का मान कितना आया? 2a आया। अब हम बात करते हैं LHL की। LHL का फॉर्मूला लगेगा a माइनस, अगला काम h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ फंक्शन ऑफ a माइनस h आ जाएगा। अब यहाँ बात करें तो यहाँ a प्लस की जगह यहाँ कितना हो गया? a माइनस। अभी भी हमें पता है कि x का मान जो a है वो 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा है उसमें से h और घटा रहे हैं, तो और आपको पता है 0 से छोटा है तो और छोटा हो जाएगा। इट मींस हमारा पहला ही वैल्यू आएगी कितनी? 2x, और x के स्थान पर कितना? a माइनस h, यानी 2 और x के स्थान पर कितना? a माइनस h। अगला काम h टेंड्स टू, इसमें जब 0 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a माइनस 0। फाइनली अपना कितना? 2a। आपने देखा जो RHL था वह भी 2a है और LHL है वह भी 2a है।
तो इस तरह से हमने देखा RHL LHL आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ x की, फंक्शन ऑफ a की। x बराबर a पर फंक्शन ऑफ x क्या होगा, हमें क्लियरली पता है कि जो a है वो 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो फंक्शन ऑफ x कितना है, 2x है। और x के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, a। तो फंक्शन ऑफ a कितना हो जाएगा, 2a। तो हमने क्या देखा, चाहे हमने RHL निकाला हो वो भी 2a आया, LHL निकाला वो भी 2a आया, और फंक्शन ऑफ a निकाला वह भी 2a आया। तो हम कह सकते हैं यहां RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a बराबर 2a। इसलिए x बराबर a जब 0 से छोटा है, x बराबर a और a इज लेस देन 0, तब दिया फलन फंक्शन ऑफ x कैसा होगा, पर दिया फलन f(x) सतत होगा। तो हमें पता चल गया कि 0 पर सतत है और 0 से छोटे कहां तक के, माइनस अनंत तक के जितने भी बिंदु होंगे हर एक बिंदु पर कैसा होगा, सतत होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमारा फंक्शन था हमें क्लियरली पता है कि क्या था कि 0 से छोटे बिंदुओं को हमने दिखा दिया, 0 पर दिखा दिया। अब हम बात करते हैं 0 और 1 के बीच में क्या स्थिति रहती है। 0 और 1 के बीच भी तो बिंदु आएंगे, तब क्या सिचुएशन होगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं x बराबर b, और b की स्थिति क्या है कि जो b है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। हम तब बात करते हैं x बराबर b पर बात करने जा रहे हैं, और जो b है वो क्या स्थिति रखता है कि जो b है वो स्थिति रखता है कि b का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो पहले बात करते हैं वही RHL की, फॉर्मूला लगेगा x टेंड्स टू b प्लस फंक्शन ऑफ x। अगली लाइन लिमिट चेंज हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ b प्लस h आ जाएगा। अभी यहाँ क्या होगा, b प्लस h का मतलब क्या, x का मान अब हमारे पास हो गया b प्लस h, और b के बारे में क्या पता है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और h बहुत नगण्य। जब 0 से बड़ा है 1 से छोटा है और थोड़ी सी उसमें वृद्धि कर रहे हैं तो वैल्यू तब भी तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, क्योंकि h बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि h टेंड्स टू कितना है, 0। इट मींस हम कह सकते हैं कि फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, फंक्शन होगा 0 और 1 के बीच का, और 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या है, 0। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा, 0, और x के स्थान पर b प्लस h रखेंगे तब भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर सुन लीजिए ये 0 कहां से आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं b प्लस h पर, तो b प्लस h का मतलब x का मान b प्लस h है, और b क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। h जब उसमें जोड़ेंगे भी तो h वेरी स्मॉल, h का मान क्योंकि 0 की ओर मूव कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो b प्लस h होगा वो हर हालत में 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ x का मान 0 है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तब भी क्या रहेगा, 0। तो इस तरह से हमने बात कर ली किसकी, RHL की। किसकी बात कर ली, RHL की। अब हम बात करेंगे किसकी, LHL की। LHL निकालना तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, b माइनस। अगली लाइन में बात करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0, साथ ही b माइनस h हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ बात करें तो b प्लस की बजाय कितना, b माइनस, और b क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और h बहुत नगण्य वैल्यू, जब उसे घटाएंगे तब भी ऐसी स्थिति में हमारा मान b माइनस h का 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो फंक्शन ऑफ x का मान 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि LHL इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ भी कितना, 0। इसकी जगह भी हम क्या रख देंगे, जैसे b प्लस h की जगह रखा था 0, ऐसे यहाँ b माइनस h की जगह भी कितना आ जाएगा, 0। और सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, 0। यानी हमने देखा कि LHL की वैल्यू भी आपकी
जीरो आती है। RHL कितना आया था? RHL भी जीरो था, LHL भी जीरो है। अब बात करेंगे डायरेक्टली x बराबर b पर। तो x बराबर b पर बात करें तो फंक्शन ऑफ x कितना है? हमें क्लियरली पता है कि b का मान 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। जब x का मान 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तब फंक्शन ऑफ x का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। और जब इसमें x की जगह b रखेंगे तो फंक्शन ऑफ b का मान भी 0 होगा। तो हमने क्या देखा? RHL हो चाहे LHL हो चाहे फंक्शन ऑफ b हो, हर स्थिति में वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ RHL हो चाहे LHL हो चाहे फंक्शन ऑफ b हो, सभी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसलिए बिंदु x बराबर कितना? b। और b क्या खासियत रखता है कि 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, पर दिया फलन कैसा होगा? सतत होगा। ठीक, तो हमने किस किस पर देखा? 0 पर पता किया, 0 से सभी छोटे वास्तविक बिंदुओं पर पता किया, और फिर 0 से बड़े और 1 से छोटे बिंदुओं पर बात करी तो भी पता चला कि कैसा था? सतत था। फिर आगे बात आई एक बिंदु पर, तो हमने 1 पर दिखा चुके हैं। अब हम बात करेंगे 1 से बड़े बिंदुओं पर कि जब 1 से बड़ा बिंदु है तब क्या सिचुएशन होगी। तो अभी हम यहाँ बात करेंगे x बराबर कोई और बिंदु ले लेते हैं c, और c की क्या खासियत है कि c इज ग्रेटर देन 1 है। c कैसा है? 1 से बड़ा है। जब c 1 से बड़ा है तो हम किसको लेके चलेंगे? x का मान जब c है और c 1 से बड़ा है तो कौन सा वाला चलेगा? 4x। फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा? 4x होगा। तो अभी हम यहाँ फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 4x लेते हुए चेकआउट करते हैं कि आपका दिया गया फलन सतत होगा या असतत होगा। तो यहाँ निकालते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 c प्लस फंक्शन ऑफ x। अगली लाइन में से लिख सकता हूं h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h। और c प्लस h कितना होगा? आपको भी बताया था c का मान 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो उसमें h जोड़ेंगे तब भी 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अपना कौन सा फंक्शन आएगा? हमारा फंक्शन आएगा 4x वाला। 4x का मतलब x के स्थान पर कितना? c प्लस h आ जाएगा। और जब इसमें h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो h टेंड्स टू 0 रखने पर 4c प्लस 0, यानी आपके पास वैल्यू आ जाती है 4c। यानी आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती है? RHL की वैल्यू आ जाती है। और RHL का मान कितना आया है आपके पास? 4c। अब हम बात करते हैं किसकी? LHL की। LHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। अगला काम यहाँ आ जाएगा h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h। कितना आ गया? फंक्शन ऑफ c माइनस h। और जब फंक्शन ऑफ c माइनस h की बात करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी? आपको पता है कि c का मतलब क्या है? c का मतलब है 1 से बड़ा, और जब उसमें से h घटाएंगे तो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा क्या? अनंत तक कुछ भी हो सकता है, और h क्या? बहुत छोटी वैल्यू। तो जब हम घटाएंगे तब भी ऐसी सिचुएशन में 1 से बड़ा ही मान रहेगा x का। तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन क्या आता था? 4x, और x के स्थान पर कितना? c माइनस h। कितना आ गया? c माइनस h। अब हम क्या करने वाले हैं? h की जगह 0 रखेंगे, और h की जगह 0 रखने पर डायरेक्टली लिख देता हूं कितना आ जाता है? 4c आ गया, क्योंकि h की जगह 0 रखेंगे तो c माइनस 0 और 4 का गुना होगा तो आपके पास बच जाएगा 4c। आपने देखा RHL का मान भी 4c है, LHL का मान भी 4c है। अब हम निकालेंगे कि x बराबर c पर फंक्शन ऑफ x का मान क्या होगा। हम बात कर रहे थे x बराबर c का मान जब 1 से बड़ा हो तब क्या सिचुएशन होगी। तो हमने RHL निकाला 4c आया, LHL निकाला वो भी कितना आया? 4c आया। LHL भी कितना आया आपका? 4c आया। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ x की, कब? जब x का मान c हो, और c का मतलब 1 से बड़ा हो। x बराबर c पर फंक्शन ऑफ x कितना है? x बराबर c पर फंक्शन ऑफ x का मान आपको पता है 4x है, और जब इसमें x के स्थान पर c लगाएंगे तो उस स्थिति में भी फंक्शन ऑफ c का मान 4c होगा। तो आपने यहाँ क्या देखा?
तो RHL निकालें, चाहे LHL निकालें, चाहे फंक्शन ऑफ C निकालें, तीनों स्थितियों में वैल्यू आपकी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर C पर दिया गया फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो आप लिख सकते हैं बिंदु x बराबर C और C क्या है, ग्रेटर देन 1 पर दिया फलन fx सतत होगा। तो इस तरह से हमने x के किन किन वास्तविक मानों पर दिया फलन सतत होगा हमने जांचा, और किन किन बिंदुओं पर असतत होगा हमने इसकी जांच करी। अगर मैं ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में देना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा अपना उत्तर, मैं ये लिख के दिखा सकता हूं। इसलिए दिया फलन fx, दिया फलन fx x के प्रत्येक वास्तविक मान, x के प्रत्येक क्या वास्तविक मान, कौन सा मान, r माइनस किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। हम किसकी बात कर रहे हैं, r माइनस 1, 1 पर नहीं था ना, 1 पर हमें पता है असतत आया था। x के प्रत्येक वास्तविक मान पर कैसा है, सतत है, जबकि x बराबर 1 पर असतत होगा। इस तरह से हमने देखा कि रियल नंबर जितने हैं उन सभी रियल नंबर्स पर बस 1 को छोड़कर आपका फलन सतत होगा, और अन्य जितने बिंदु हैं यानी सिर्फ एक ही ऐसा बिंदु है जिस पर आपका फलन असतत होगा। तो इस तरह से हमने अपने उदाहरणों के माध्यम से समझा कि कैसे हम अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में सतत असतत पर आधारित कुछ और उदाहरणों के साथ आपको मिलूंगा। ठीक, साथ ही मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। साथ ही मेरी वीडियो को पूरे एंड तक देखें। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।